यूपी चुनाव 2027 25 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में जेडीयू बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद बढ़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सत्तारूढ़ सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह यूपी में करीब 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जेडीयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी जल्द ही उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए सक्रिय अभियान शुरू करने वाली है। अब पटना के पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्रवण कुमार ने बताया कि वह जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वह पार्टी के प्रदेश नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी और विधानसभा चुनाव 2027 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत करना और एनडीए के भीतर सम्मान तरीके से जो है वो लाना है, अपने आप को, अपनी भूमिका को सम्मानजनक तरीके से लोगों के सामने रखना है। अब ऐसे में श्रवण कुमार ने स्पष्ट भी किया है कि जेडीयू की पहली प्राथमिकता होगी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि एनडीए के घटक दल के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक संख्या सीटें भी मिले। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए स्तर पर होने वाली बातचीत के बाद ही मिल जाएगी। अब ऐसे में यह पहली बार नहीं है जब जेडीयू के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के साथ तालमेल की इच्छा जताई हो। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी और उससे पहले भी जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे और वह केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के साथ समझौता हो जाएगा, लेकिन अंत तक दोनों दलों के बीच सीटों पर सहमति ही नहीं बन सकी। इसके बाद जेडीयू ने अलग राह अपनाई और पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष सामने आ गया। अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना है। पार्टी की पहचान लंबे समय से बिहार केंद्रीय रही है और उत्तर प्रदेश में उसका संगठन अपेक्षाकृत ऐसे में यदि कमजोर है। ऐसे में यदि बीजेपी गठबंधन करती है तो जेडीयू को चुनावी लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि गठबंधन नहीं होता है तो 25 सीटों पर प्रभारी प्रदर्शन भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही है। ये जाति समीकरण जो है, ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश बिहार के इर्द गिर्द जो भी राज्य है इसमें ज्यादा प्रभावी रहती है। ऐसे में जेडीयू की पहचान अक्सर नीतीश कुमार और कुर्मी समाज की राजनीति से जोड़कर भी देखी जाती है। वहीं बीजेपी पहले से अपना दल की जो नेता है अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन में है, अब जिनका प्रभाव भी कुर्मी समाज में माना जाता है। अब इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी पिछड़े वर्ग से प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी सीट बंटवारे को लेकर सभी सामाजिक और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगी। फिलहाल जेडीयू के अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर क्या सहमति बनती है। क्या बीजेपी जेडीयू को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का अवसर देती है? आने वाले महीनों में ये दोनों दलों के बीच होने वाली बातचीत से यूपी चुनाव की राजनीति की दिशा काफी हद तक तय हो सकती है। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि बिहार की राजनीति और आने वाले यूपी चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। धन्यवाद।